और अब एक बड़ी खबर ट्रिशा केस से जुड़ी है। आपको बता दें, एक बार फिर आप जरा तस्वीर देखिएगा जहां पर ट्रिशा का शव पहली बार मिला था फंदे से लटका हुआ। पहली बार की तस्वीर सामने आई है और इसी जगह पर ट्रिशा का लटका हुआ शव मिला था। दहेज के लोभियों ने ट्रिशा को यहीं पर लटकाया था, जैसा कि अभी तक जानकारी सामने आ रही है। और पहली बार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां पर से ट्रिशा की डेड बॉडी मिली थी, यानी कि यहीं पर उसका शव जो है वो फंदे से लटका हुआ पाया गया था। हालांकि अब ट्रिशा का जो पति, जो कि फरार चल रहा था, उसने सरेंडर कर दिया, ऐसी बात सामने आ रही है। ट्रिशा के पति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कस्टडी फिलहाल पुलिस ने ले ली है। ट्रिशा के पति की ओर से पूछताछ भी जाहिर तौर पर होगी। डेटिंग साइट पर दोनों मिले थे और उसके बाद साल भर बाद दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन इसका अंत कुछ ऐसा होगा ये किसी को नहीं पता था, खास करके ट्रिशा के परिवार को। ट्रिशा को खुद नहीं पता था कि वो अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब इस पूरे मामले में कई चीजें सामने आ रही हैं। दहेज के लोभियों ने ट्रिशा की जान ले ली, ऐसी जानकारी सामने आ रही। हालांकि जो ट्रिशा के ससुराली हैं उनकी तरफ से भी कुछ बातें सामने निकल के आई हैं। फिलहाल जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये वो तस्वीर है जहां पर ट्रिशा का शव पहली बार मिला था। ट्रिशा की अगर बात की जाए तो जो पूरा मसला सामने निकल के आ रहा, 12 मई को ट्रिशा की मौत हुई थी और उसके बाद सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग उठाई। सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होगी। दूसरी तरफ दोबारा पोस्टमार्टम की बात भी सामने आई। बता दें आपको, पति समर जो है वो फिलहाल अब हिरासत में पुलिस के आ चुका है। ऐसा कहा जा रहा है उसने सरेंडर किया था, वो मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच रहा था, लेकिन तब तक कोर्ट बंद हो चुका था, इसलिए पास के थाने में उसने सरेंडर कर दिया। अब पुलिस हिरासत में है, पुलिस उसकी कस्टडी लेगी। जाहिर है उससे पूछताछ होगी। ट्रिशा के मामले में प्रैक्टिस वो कर रहा है अपनी वकालत की, लेकिन अब फिलहाल के लिए उसकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो उसकी संलिप्तता है वो पूरी तरीके से संदिग्ध है। और इसीलिए अब इस पूरे मामले की जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक ट्रिशा के पति की प्रैक्टिस जो है वो नहीं होगी। और ट्रिशा का पति फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, उससे अब पूछताछ इस पूरे मसले पर की जाएगी। ट्रिशा की अगर बात की जाए तो ट्रिशा को लेकर ट्रिशा के परिजनों का कहना है कि ट्रिशा को परेशान किया जाता था। दहेज के लोभियों ने ट्रिशा की जान ले ली। उन्हें नहीं पता था कि ट्रिशा के ससुराली जन इस हद तक चले जाएंगे कि ट्रिशा की जान ले लेंगे। और अब ट्रिशा को लेकर कई चीजें हैं जो कि खंगाली जा रही है। ट्रिशा के पति जो कि समर तब हिरासत में आ चुके हैं, उनसे कई चीजें जो हैं वो सामने निकल के आएगी। समझ से जब पूछताछ यहाँ पर की जाएगी तो जाहिर तौर पर कई पन्ने जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। जो मिसिंग पेज है कह सकते हैं इस पूरी कहानी के, वो पूरी तरीके से सामने निकल कर आ जाएंगे कि आखिर ट्रिशा हुआ और क्या क्या मांग जो है इस पूरे मसले में की गई। 12 तारीख को ट्रिशा के परिजनों को खबर मिलती है उसकी मौत की, और उसके बाद ट्रिशा के परिजन जो है उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। कहा यह जाता है कि दहेज के लिए ट्रिशा की जान जो है वो उसके ससुराल जनों ने ले ली। हालांकि अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं। ट्रिशा के पति की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है। हो गई, जिस आदमी पे लुकआउट नोटिस जारी है, जिसका 30,000 का इनाम है। एक सेकंड, मैं आपको घोषित है, वो फरार नहीं है। नहीं, अब मेरी बात मेरी बात सुनिए आप। एक सेकंड, आप मेरे को वकालत मत सिखाइए पहले। आप बोल रहे हो सेशन में हमने एंटीसिपेटरी मूव करी, राइट? सेशन ने उसको डिसमिस करी। हमारे पास राइट है कि हम उसको चैलेंज कर सकें। हमने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करा। द डे वी विड्रॉ दैट एप्लीकेशन, हमने सरेंडर कर दिया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? नहीं, आप लोग लीगल नॉलेज जिस पर इनाम घोषित है वो फरार नहीं है। कोई भी नहीं रहा है, पर लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहे थे, वो कर दिया। फिलहाल ये बता दें सरेंडर जो है वो यहाँ पर कर चुके हैं समर्थ, क्योंकि कोर्ट पहुंचे थे लेकिन डिसमिस हो गई कोर्ट से अपील और उसके बाद सरेंडर उन्हें करना पड़ा यहाँ पर। फिलहाल उनके वकील की तरफ से कुछ जानकारी जो है वो इस वक्त दी जा रही है। नहीं हुआ ना, पुलिस अपना प्रोसेस कर रही है, हम हमारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, जब 30,000 बनी हुई है, वो फरार था ही नहीं, 30,000 का इनाम क्यों घोषित किया गया? टीमें किस लिए लगाई गई? आपने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों दी है एंटीसिपेटरी बेल? आप बता दीजिए भाई, मैं मेरे लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहा हूं। मिली कहा थी, नामंजूर हो गई और आप मिली कहा। एक सेकंड, आपको मैं बता दूं, आप अपना नॉलेज अपडेट करो। नहीं मिली, उसके बाद सरेंडर कर दिया गया। हाँ, उसके बाद कहाँ है आज में गिरफ्तार किया है? अरे पुलिस ने गिरफ्तार, आप उसको गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सरेंडर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जज साहब ने हुई। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मुझे आप एक बात बताइए। नहीं, सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ आप इतना बता दीजिए मेरी बात सुनिए कि सरेंडर किया या अरेस्ट। पहले एक सेकंड मैडम को दे देते हैं। हाँ मैडम,
तो फिलहाल अब इस पर भी सस्पेंस है कि सरेंडर किया गया या फिर अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरेंडर किया है समर्थ ने, लेकिन ये भी एक सस्पेंस है कि क्या अरेस्टिंग यहां पर की गई है, क्योंकि इतने समय से समर्थ सामने नहीं आया था और अब समर्थ जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। यानी कि अब समर्थ की रिमांड ली जाएगी। यहाँ पर समर्थ से तमाम सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। प्रैक्टिस समर्थ कर रहा था वकालत की, लेकिन उसकी प्रैक्टिस पर भी फिलहाल के लिए रोक जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। तो तमाम दाव पे जाहिर तौर पर समर्थ भी जानता होगा, उसके परिवार वाले भी जानते हैं, क्योंकि जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं। और ऐसे में अनिल नागर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल का हम रुख कर लेते हैं। अनिल, पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि समर्थ ने सरेंडर किया है, दूसरी तरफ एक बात ये भी सामने आ रही है कि क्या गिरफ्तारी ये हुई है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी लग पाई है इस पूरे मसले को लेकर? समर्थ सिंह के वकील अभी कुछ देर पहले कटारा हिल्स थाने पहुंचे थे, जहां पर समर्थ सिंह को हिरासत में लेकर जबलपुर से भोपाल पुलिस कटारा हिल्स थाने पहुंची है। यहीं पर समर्थ सिंह को रखा गया है। आप तस्वीरें दिखाएंगे हम कि जहां समर्थ सिंह को लेकर देर रात करीब 2 बजे पुलिस पहुंची और समर्थ सिंह के वकील अभी पहुंचे थे। तो उनसे मैं यही सवाल पूछ रहा था, जरा ये बता दीजिए कि समर्थ सिंह ने ये सरेंडर किया है या गिरफ्तारी हुई है? ये स्पष्ट जो है जवाब समर्थ सिंह के वकील की ओर से नहीं दिया गया। साथ ही मैं समर्थ सिंह के भाई भी यहाँ पर अभी कटारा हिल्स थाने के बाहर पहुंचे थे, उनसे भी सवाल लेने की कोशिश की, लेकिन चुप्पी साधे हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। समर्थ सिंह के वकील ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया और लोग ये गलत कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समर्थ सिंह जो है फरार था, जबकि 30,000 रुपए का इनामी आरोपी था ये समर्थ सिंह। और इसके बावजूद जो है ये मानने के लिए समर्थ सिंह की ओर से तैयार नहीं है कि वो फरार था, भगोड़ा था। ये मानने के लिए समर्थ सिंह तैयार नहीं है। वो ये कहते हुए नजर आ रहा है उसके वकील की ये जो है उनके राइट से भागने के अग्रिम जमानत के लिए जो है याचिका लगी हुई थी। अब आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये कटारा हिल्स की तस्वीरें हैं, कटारा हिल्स थाने की। यहीं पर समर्थ सिंह को रखा गया है और अब से कुछ देर बाद यहां से जो है समर्थ सिंह को भोपाल अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। उससे पहले जेपी अस्पताल में जो है मेडिकल टेस्ट जो है समर्थ सिंह का करवाया जाएगा। देर रात जब जबलपुर से हिरासत में लेकर पुलिस भोपाल पहुंची तो एम्स में सबसे पहले समर्थ सिंह को ले जाया गया। वहां पर समर्थ सिंह का जो है मेडिकल टेस्ट करवाया गया। उसके बाद यहां पर समर्थ सिंह को रखा गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी आपको खड़े नजर आएंगे, वहीं उसी के पास जो है समर्थ सिंह को रखा गया है। कल 2 बजे के बाद से, देर रात 2 बजे के बाद से समर्थ सिंह को यहीं पर रखा गया है और कुछ देर बाद समर्थ सिंह को यहां से पुलिस लेकर निकलेगी। बिल्कुल ठीक, यानी कि थाने अभी समर्थ सिंह को रखा गया और जाहिर तौर पर समर्थ से पूछताछ भी होगी, उसकी रिमांड भी ली जाएगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अनिल।